भीलवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां विधायक की बदतमीजी का वीडियो वायरल हो रहा है और ढोल वाले को लात मारते विधायक जी नजर आते हैं। बाइक रैली के दौरान ढोल वाले को लात मारी और बाइक चला रहे विधायक ने लात से ढोल वाले को हटाया। विधायक गोपीचंद मीणा का वीडियो वायरल हो रहा है। जहाजपुर सीट से विधायक है गोपीचंद मीणा, जिनका ये वीडियो वायरल हो रहा है। अब जरा ये आप तस्वीरें देखिए, जहां पर विधायक जी आते हैं और इस बाइक रैली के अंदर ढोल वाले को, अब आप देखिए ये ढोल वाले को हटाने के लिए उनका कौन सा तरीका था, ये जरा वो हम आपको दिखाते हैं। और गोपीचंद मीणा जी इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। गोपीचंद जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो के अंदर दिखाई दे रहा है कि एक ढोल वाला आगे आगे चल रहा है, आप उसको लात मारते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों है? और इस वायरल वीडियो के बारे में थोड़ा सा पुष्टि कीजिए सर। मैं बाइक में चल रहा था, मैंने दाहिना पैर जमीन में टिकाया और स्पीड से वो लड़का बंदा आगे था। मेरी बाइक से और मेरे पैर से वो कम से कम 7-8 फीट 10 फीट की दूरी पे था। वो तो पैर ऊंचा हुआ, जैसे मैंने कहा यार आगे चल भैया, तो ऐसे वो फोटो लेके हमारे विपक्षी लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं, तो उसको मुद्दा बना रहे हैं। जबकि वो लड़का मेरे साथ उसका हमारे समर्थन में कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारे विरोधी लोग इसको माहौल बनाना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। नहीं, ये वीडियो जो है वो आपका ही है ना, आप ही इसी में हैं। आप कह रहे हैं कि आपके आगे वो ढोल, लेकिन वो फोटो को उसको क्रॉप करके किया गया, लात नहीं मारी मैंने सर, 10 फीट दूर था मेरे से वो आदमी। लेकिन सर ये तस्वीरें हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, आप बाइक पर सवार हैं, आप बाइक चला रहे हैं, ठीक है ना, आगे ढोल वाला चल रहा है और आप जो है उसको लात मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपने लात नहीं मारी है। नहीं मारी लात सर, और वो उसने खुद ने एक्सेप्ट किया कि मैंने लात मारी नहीं, इन्होंने गलत इन्होंने डाला। तो ये आप कह रहे हैं कि इसमें क्या हुआ है? फिर छेड़छाड़ हुई है क्या वीडियो के अंदर? छेड़छाड़ हुई है, इसमें दूर था ये लड़का, मैंने इसको हटाने का इशारा किया, यार तेरे हट जाए बेटा, लग जाएगी तेरे, और पीछे से बाइक होगा स्पीड में आ रहे थे, जैसे एकदम रोका, हमने ब्रेक मार के दाहिना पैर जमीन में टिकाया और उसको पैर से इशारा किया, चल यार भैया आगे चल तू। नहीं, आपने पैर से इशारा किया? पैर से इशारा किया था, कब आगे चल। सर हाथों से इशारा होता है, आंखों से इशारा होता है, ये पैर से कैसे इशारा होगा? अरे सर पैर टिकाया मैंने, ऐसे तो पैर ऑटोमेटिक ऊंचा था, मैं एक पैर इशारा तो हाथ से कर रहा था मैं, भाई आगे चल। हाँ। जमीन में टिकाया मैंने तो अनबैलेंस होके वो पैर खड़ा ऐसे आ गया। वीडियो में 4-5 बार हमने आनंद कर रहे थे, मस्ती था वो तो सर। अच्छा ठीक है गोपीचंद जी, अब मैं चाहूंगा आप हमारे साथ बने रहिए। आप जो कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आपने मारा नहीं है, लात नहीं मारी है, लेकिन पूर्व विधायक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। ये एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है और विधायक जी कह रहे हैं कि इस वीडियो में वो नजर तो आ रहे हैं, लेकिन विरोधियों की चाल है ये। धीरज जी वो ये कह रहे हैं कि विरोधियों की चाल है और उन्होंने लात नहीं मारी है। धीरज जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए धीरज जी शायद अभी उनकी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन मैं गोपीचंद जी से वापस से एक चीज जान रहा हूं। सर आप इन तस्वीरों को हम जरा अपने दर्शकों को वापस से दिखा रहे हैं। ये गणेश चतुर्थी का मौका था जब आप निकल रहे थे? जी। तो उस वक्त हुआ क्या था? मतलब आप बाइक पर सवार थे? सर बाइक तो पीछे से हमने एकदम गाड़ियां रोकी, हमारी वाहन रैली को रोक के मेरा दाहिना पैर जमीन में टिकाया और मेरा पैर ऐसे हो गया अनबैलेंस होके। इतने में सामने था तो फोटो में उसको नजदीक दिखा दिया गया, छेड़छाड़ करके। ये छेड़छाड़ की गई आप ये कह रहे हैं? तो कौन छेड़छाड़ करेगा इससे? कौन है जो आपको इस तरीके से दिखाना चाहता है, आपको बदनाम करना चाहता है? किसी पर शक है आपको? कराना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी हार चुकी है, लगातार चुनाव 2 बार, यहाँ से मेरे सामने वाले विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ये हमारी छवि खराब करना चाहते हैं। हम तो SC ST के गरीब भाइयों के साथ प्यार करते हैं। वो अभी भी लड़का मेरे साथ ही है पीछे वाली गाड़ी में। हाँ। और मेरे लड़के को क्यों दूंगा सर मैं, मेरा बच्चा हो तो। आप कह रहे हैं कि सर आपने लात नहीं मारी है, लेकिन तस्वीरें तो साफ साफ बयान कर रही हैं। वो गलत है। तस्वीर में उसका लड़के का वीडियो चल रहा है सर 3 दिन से, कि मैं ये अखबार वालों ने। गोपीचंद जी आप ये कह रहे हैं कि जो तस्वीरें हैं वो झूठ बोल रही हैं, आप सच बोल रहे हैं? बिल्कुल तस्वीर झूठ वो तस्वीर में मैंने लात नहीं मारी सर, गलत है वो। तो क्या इसके खिलाफ आप पुलिस में शिकायत करेंगे? अगर आप इसके खिलाफ महानाने का कर रहा हूँ, इसके खिलाफ जिसने तस्वीर ये वायरल की है और न्यूज़पेपर में दिया है उसको। हाँ
तो उनके खिलाफ आगे लड़ाई लड़ेंगे आप, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे? लड़ाई लड़ूंगा, कार्रवाई करूंगा, जो अगली बार ऐसे गलत नहीं छापे। हाँ, अच्छा, किसी के ऊपर शक है आपको कि ऐसा कौन कर रहा है? आप कह रहे हैं कोई कर रहा है जो लगातार चुनाव हारने वाला मेरे विपक्ष में। हाँ, लेकिन ऐसा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता है, वो लगातार चुनाव हार गए, 4 चुनाव में 3 हार गए, लेकिन उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, इसलिए ये मुद्दा बनाना चाहते हैं। हाँ, अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि वो जो शख्स है जो आगे चल रहा था, ढोल बजा रहा था जो, तो वो आप उसको हटाना चाह रहे थे, उसको बताना चाह रहे थे, आपने इशारा किया? मैंने नहीं हटाना, मैं तो पैर, मेरा अनबैलेंस होके पैर हो गया, मैंने हाथ से हटाया, उसको बोला बेटे गाड़ी में बैठ, तो गाड़ी में बिठाया उसको मेरी फॉर्च्यूनर में, हाँ। उसको, और स्पीड से चल नहीं पा रहा था, बाकी तो निकल गए, वो एक्सीडेंट नहीं हो जाए, पीछे से बाइक आ रही थी स्पीड में। अच्छा, ठीक है, गोपीचंद जी आप हमारे साथ बने रहिए, मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ बने रहें। धीरज गुर्जर जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक हैं। धीरज जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। एक वीडियो वायरल हो रहा है विधायक जी का, और इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि वो एक जो ढोल वाला है उसको वो लात मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं और वो साफ कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है, बल्कि जो उनके विरोधी हैं, कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं, वो ऐसा करके ऐसी वीडियो उन्होंने बनाई है। धीरज जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है शायद धीरज जी हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं, लेकिन ये वापस से जो तस्वीरें हैं लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा गोपीचंद जी, अब आगे आगे कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हैं आप? आपकी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे आगे? भ्रष्टाचार के घोटाले के जी, इनके परिवार वाले तो इनाम घोषित कर रखा सरकार ने, भगोड़े। हाँ, ये इनके पास मुद्दा ही नहीं है सर। वो लड़का मेरे पास, अगर आप मेरे को नंबर दे तो मैं उस बच्चे का जो मेरे साथ था ढोल वाला, उसका वीडियो डालता हूँ आपको सर। वो हमारे साथ है बच्चा अभी भी। हाँ, हमारे एससी मोर्चा के जिलाध्यक्ष का बच्चा है वो। भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा का बच्चा है वो। अच्छा, उसके क्यों लात मारूंगा, मेरा बच्चा वो तो सर। और वो नहीं, ये तो सवाल सिर्फ इसलिए है ना गोपीचंद जी कि जो वीडियो दिखाई दे रहा है, जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, वही सवाल पूछे जा रहे हैं। इसमें तो इसमें यही दिखाई दे रहा है कि आप लात मार रहे हैं। चलिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आपने ऐसा नहीं किया है। जो विरोधी खेमे के लोग हैं उन्होंने इस वीडियो को एडिट करके इसको वायरल कर दिया है। अब आप उनके ऊपर मानहानि का केस भी करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया गोपीचंद जी, आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपना समय दिया। लेकिन ये जो वायरल वीडियो है जिसको लेकर के खुद विधायक गोपीचंद मीणा हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि वो इस वीडियो के अंदर मौजूद हैं। ये वीडियो उन्हीं का है, लेकिन उन्होंने इस वीडियो के अंदर उस ढोल वाले को लात नहीं मारी है। उनका यह कहना है कि इस वीडियो को एडिट किया गया है, काट छांट कर इस वीडियो को अपलोड किया गया, वायरल किया गया, उनकी इमेज को खराब करने के लिए सब किया गया है। और उनका यह भी कहना है कि आगे इस मामले को लेकर के वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और मानहानि का मामला दर्ज करेंगे। नवीन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा उनसे जानकारी ले लेते हैं। नवीन, ये पूरा मामला सामने आया और विधायक भी हमारे साथ जुड़े, गोपीचंद मीणा जी। उनका यह कहना है कि वो वीडियो के अंदर दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन इस वीडियो के साथ काटछाट की गई है। वीडियो वायरल जरूर हो रहा है, मगर इस पूरे वीडियो को लेकर भाजपा जो है वो पूरी एकजुट है। और भाजपा पूरे इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरह से अभी खुद विधायक ने बोला, गोपीचंद मीणा ने, कि वो कहीं ना कहीं इस पूरे वीडियो को लेकर कानूनी कार्रवाई करने के मूड में, कानूनी लड़ाई लड़ने के मूड में। तो पूरी जो भाजपा है स्थानीय स्तर की, वो पूरी गोपीचंद मीणा के साथ खड़ी, एमएलए के साथ में। और जो बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि वो खुद एससी मोर्चा का जो जिलाध्यक्ष है उनका लड़का था, जिसके ऊपर लात मारने का आरोप लगाया गया। एमएलए ने लात मारी है, मगर एमएलए के पास से पूरी तरह से पहले जिसको कहते हैं सिरे से नकार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो विषय है, ये विवाद विषय है। वैसे भी बता दूं मैं, जाजपुर के जितने नेता हैं, करीब करीब उनके वीडियो कहीं ना कहीं इसी तरह के, जिस तरह से कह सकते हैं, कभी बेलगाम बातचीत, कभी बेलगाम भाषणों की वजह से कहीं ना कहीं हमेशा से जाजपुर विधानसभा के जो नेता हैं उनके वीडियो कहीं ना कहीं वायरल होते रहे हैं पहले भी। अच्छा नवीन, एक चीज और, अब ये आरोप लगाया जा रहा है कि भाई विपक्षी खेमे की इसमें कारस्तानी है।
उनका ये कहना है कि इसमें एडिट किया गया है। ये कितना पुराना वीडियो है? और ये क्योंकि बताया जा रहा है कि गणेश चतुर्थी का ये वीडियो है, काट छाट की गई और उसके बाद इसको वायरल किया गया। वो कह रहे हैं कि मानहानि का केस भी करेंगे। देखो शुभेंदु, ये तो जांच का विषय है। किसी ने एडिट की या किसी ने छेड़छाड़ की वीडियो के साथ में, किसी ने क्या कारस्तानी की, ये तो जांच का विषय है। ये तो बिना जांच के कुछ कहा नहीं जा सकता। मगर ये बात तय है कि पूरी भाजपा गोपीचंद मीणा के साथ खड़ी है। पूरा जो भीलवाड़ा का संगठन है वो गोपीचंद मीणा के साथ खड़ा है, एमएलए के साथ में, और वो इस पूरे मुद्दे पर कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कह रहे हैं यहाँ के सारे पदाधिकारी। तो ऐसे ये जो विवाद है ये अब लेता जा रहा है। अच्छा नवीन, एक चीज और बताइए, इस पर विपक्षी खेमे का क्या कहना है? कांग्रेस पार्टी के लोग इस पर क्या कह रहे हैं? वीडियो वायरल हुआ उसके बाद से वो सवाल उठा रहे होंगे, बार बार कह रहे होंगे कि भाई ये तो नेताजी एक ढोल वाले को मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। नवीन, चलिए बहुत शुक्रिया नवीन इस पर जानकारी देने के लिए। तो ये